ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। भगवत अनुग्रह हरिप्रेरणा से हम लोग अष्टावक्र गीता के 20 प्रकरणों में प्रथम प्रकरण को अभी देख रहे हैं, जहां श्री जनक जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं और उन 3 प्रश्नों के उत्तर में ऋषि अष्टावक्र जनक जी को विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। जहां सर्वप्रथम इस जन्म मरण के संसार के चक्र में जो जीव अपने आप को बंधन में अनुभव कर रहा है, बंधा हुआ अनुभव कर रहा है, और सबसे ज्यादा बंधन विषयों का बंधन, सबसे अधिक जो हमारी आसक्ति है वो इंद्रियों को तुष्ट करने में है, इंद्रियों को संतुष्ट करने में हम लगे हुए हैं। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं विषयों को विष की तरह त्याग दो। और कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा पंच महाभूत और वर्ण और आश्रम की उपाधि से बंधा हुआ ये जो जीव है, अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपने आप को ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थी सन्यासी आदि जिन रूपों में भी अनुभव कर रहा है, वहां से श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक,
तुम अपने आप को बंधन मुक्त कर लो। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो, तुम किसी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में बंधे हुए नहीं, अपितु असंग हो, निराकार हो। श्लोक नंबर 5। असंगोहम असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तुम असंग हो, निर्विकार हो, निराकार हो और विश्व के साक्षी हो, विश्व के एकमात्र दृष्टा हो। और फिर कल के कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि जहां प्रत्येक जीव अपने आप को अलग अलग अनुभव कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी वैयक्तिकता को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो अष्टावक्र जी कहते हैं ये उचित नहीं है। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, ज्ञान मार्गी है, उसके लिए शरीर से संबंधित जो वैयक्तिक आइडेंटिटी है, वैयक्तिक जो पहचान है, धीरे धीरे उससे अपने आप को मुक्त करना चाहिए, अपने आप को छुड़ाना चाहिए। वैसे ही जैसे विभिन्न प्रकार के आकाश को हम बंटवारा करके और एक अलग अलग उपाधि देकर उस आकाश का नाम बदल देते हैं। जैसे ये एक बड़ा सा जगह है, प्लॉट है, खेत है, बाउंड्री उठा देते हैं तो कहते हैं अभी इतनी मेरी हो गई और ये पड़ोसी की है, ये भाई की है, पीछे रिश्तेदार की है, आगे हमारे किसी सगे संबंधी की है। और फिर उस बाउंड्री में भी हम विभिन्न प्रकार का पार्टीशन करके एक स्थान को बेडरूम बना देते हैं, एक को ड्राइंग रूम बना देते हैं, एक को किचन बना देते हैं, एक को स्टोर रूम बना देते हैं, पूजा कक्ष बना देते हैं, आदि आदि आदि। एक ही स्पेस को, एक ही स्थान को, एक ही आकाश को हम विभिन्न आकाशों में बांटकर विभिन्न स्थान अपने लिए उपयोग के लिए बना लेते हैं और फिर उसकी उपाधि बदल जाती है, जगह एक ही थी। आप देखिए, जब आप घर बनाने के पहले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लॉट। ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा एक एरिया है। और फिर जब बाउंड्री उठा दिए तो अब ये बाउंड्री की सीमा में आप बन गए। और फिर जब घर बनके तैयार हो गया तो अब आप उसको प्लॉट नहीं कहते, अब आपको कहते हैं कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये पूजा घर है, ये स्टोर रूम है, ये हमारा तैयार होने का रूम है, ये हमारा वॉशरूम है, आदि आदि आदि। अब एक ही स्थान को जो पहले बटा नहीं था, वो एक स्थान था, लेकिन बंटवारा होने के बाद, उपाधि धारण करने के बाद उसी एक स्थान का नाम अलग अलग हो गया। एक ही घर में विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीजें हमने बना ली। एक घट में हमने चावल रख दिया, एक घट में हमने धान रख दिया, एक में गेहूं रख दिया, एक में दाल रख दिया, एक में पानी रख दिया, एक में दही रख दिया, एक में दूध रख दिया। तो अब एक ही घटाकाश नाना रूपों में हमारे उपयोगी बन रहा है। यद्यपि आकाश में कहीं किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं, आकाश तो आकाश ही है। उसको महाकाश कहना भी सापेक्षिक है। जब कई बार हम लोग महाकाश कहते हैं तो महाकाश कहना भी सापेक्ष की दृष्टि से, उसको महाकाश भी क्यों कहना, क्योंकि वो आकाश तो आकाश ही है। अब जैसे आज के समय में उदाहरण हम लोग देते हैं, अब घी को घी कहा जाए, लेकिन शुद्ध घी क्यों लगाना पड़ा, और शुद्ध के साथ भी देशी लगाना पड़ा। शुद्ध देसी घी, गांव का बना हुआ। और अब एक शब्द और लगा ले रहे हम लोग कि हाथ का बिलोया हुआ, बिलौना घी जो भी। तो अब हमने क्या किया, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी? आज के आप 10 साल 20 साल या और अधिक 25 साल अपने बचपन में जाए तो उस समय घी को घी कहा जाता था। उस समय शुद्ध घी कहने का कोई प्रचलन ही नहीं था। जब वनस्पति घी आ गया, डालडा जिसे आप कहते हैं, फिर नाना प्रकार के, तो फिर आप अब उस घी को अलग करने के लिए उसके साथ एक अलग
उपाधि जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार घटाकाश, मठाकाश, जो विभिन्न प्रकार के आकाश हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, तो वो आकाश हमने अपने उपयोग के अनुसार बंटवारा करके उसको हम देख लेते हैं। फिर अब एक आकाश का नाम ब्राह्मण हो गया, एक आकाश का नाम क्षत्रिय हो गया, एक आकाश का नाम वैश्य, एक आकाश का नाम शूद्र, एक आकाश का नाम ब्रह्मचारी, एक आकाश का नाम गृहस्थी, एक का वानप्रस्थी। अब ब्रह्मचारी के बाद सीधे हमारे मुझे पता नहीं वानप्रस्थी क्यों निकलता है, गृहस्थी तीसरे नंबर पर आता, जबकि दूसरे पे आना चाहिए। इसलिए आप लोगों को शायद देख देख के जब आप लोग सीधे वानप्रस्थी की ओर आ गए तो ब्रह्मचारी से वानप्रस्थी, मैंने कई बार पिछले कई कक्षाओं में देखा कि ब्रह्मचारी फिर वानप्रस्थी फिर गृहस्थी, तो याद करना पड़ता, अच्छा एक बीच में छूट रहा है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास, तो एक एक आकाश अलग अलग नामों से व्याख्यायित हो गया, यद्यपि वो आकाश ही है। उसी प्रकार हे जनक, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ये जो आश्रम है, इसमें तुम्हारा जो बंधन है उससे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि तुम असंग हो, निराकार हो, निर्विकार हो और विश्व के एकमात्र साक्षी हो। इसलिए धर्म अधर्म, सुख दुख, मान आदि की जो चीजें तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं उससे अपने आप को विलग करो। और हमने कल कक्षा में देखा, छठे श्लोक को देख रहे थे, धर्मा धर्मो, पहले पाठ कर ले छठे नंबर श्लोक से, धर्मा धर्मो सुखम दुखम, मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि, मुक्त एवासि सर्वदा, एको दृष्टासि सर्वस्य, मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हि ते बन्धो, द्रष्टारं पश्यसीतरम्, अहं कर्तेत्यहं मानः, महाकृष्णा हि दंशितः, नाहं कर्तेति विश्वासा, अमृतं पीत्वा सुखी भव, एको विशुद्धः बोध्योऽव्यो, अहम् इति निश्चयवन्निनः, प्रज्वाल्या ज्ञानगहनम्, वीतशोकः सुखी भव, यत्र विश्वमिदं भाति, कल्पितं रज्जु सर्पवत्, आनन्दः परमानन्दः, साबोधस्त्वं सुखं चर, साबोधस्त्वं सुखं चर। अष्टावक्र जी कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम, मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि, मुक्त एवासि सर्वदा। हमारे चित्त में जितनी भी प्रकार की वृत्तियां उठ रही हैं, जितने भी प्रकार के विचार उठ रहे हैं, या आज आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव का मुख्य आधार मन है। मन के अभाव में
आप कभी किसी विषय का ज्ञान नहीं कर सकते। यदि आप, उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, आपने सुने भी होंगे, आप यहां बैठे हैं, लेकिन यहां कक्षा में 1 घंटे बैठे होने के बाद भी संभव है कि आप कुछ ना सुने। क्यों? शरीर तो यही है, आप दिख तो यही रहे हैं, लेकिन शरीर यहां होकर भी अगर मन यहां नहीं है तो वो इतने सुंदर अमृत वाक्य, बहुमूल्य वाक्य, कैसे वाक्य पढ़ रहा था दिन में थोड़ा थोड़ा, तो आज एक विचार बड़ी सुंदर आई चित्त में कि अष्टावक्र जी का जो उपदेश है वो महाराज बिल्कुल, अगर आप थोड़े सावधान होकर हृदय में इनको सीधे उतरने दें, जाने दें, तो ये आपके हृदय को चीर देते। जिसे कहते हैं ना कि कोई लाग लपेट नहीं, किसी तरह की कोई घुमाव नहीं, किसी तरह का कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट सीधा। तो अष्टावक्र का जो ये चिंतन है, ये चिंतन प्रौढ़ चिंतन है। और एक बात आज ही चित्त में आई, वो ये कि अष्टावक्र की उम्र कोई बहुत अधिक नहीं, नाम सुन के हमको लगता है कि बड़े बूढ़े से होंगे, लेकिन ये जिस समय महाराज जनक के साथ संवाद हो रहा है उस समय अष्टावक्र जी की उम्र कोई बहुत अधिक नहीं है, बाल्यकाल ही है। क्योंकि अपने मां के गर्भ से जब जन्म लिया, इसकी भी कथा आपको पता होगी, पहले दिन शायद हमने बताई थी कि अपने पिता को उन्होंने टोका तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो आप, और उसके बाद उनको अपने पिता के उस शास्त्रार्थ में पराजित होने की कहानी पता चली, कथा पता चली, तब वो जाकर वहां पर शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। तो उस समय अष्टावक्र की उम्र कोई बहुत अधिक नहीं है, इसलिए ज्ञान के लिए उम्र की अधिकता या उम्र का कम होना ये कभी कोई निश्चित पैमाना नहीं हो सकता। 18 वर्ष के 16 वर्ष के सुखदेव, सूत आदि ऋषि, 88,000 ऋषि जिनकी उम्र हजारों हजार वर्ष है, लेकिन वो एक छोटे से बाल्यकाल में अवस्थित उस परमहंस अवधूत को व्यासपीठ पर बैठाकर और उसको पाद्य अर्घ्य, आचमन, आरती, प्रणाम करके निवेदित करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उस बाल्यकाल की अवस्था में बैठाकर सिंहासन पर, व्यासपीठ पर, और 88,000 ऋषि प्रणाम करते हैं। आयु क्या है, अवस्था क्या है? बोले बाल्यकाल है, छोटी सी अवस्था है, कक्षा में पढ़ा नहीं जाता, कक्षा में सुना जाता। और तुम स्तोत्र रत्नावली पढ़ ले, उचित नहीं है। तो बाल्यकाल की अवस्था में बैठकर 88,000 ऋषि अपने से कम आयु के उन महापुरुष को, उस आचार्य को वर्ण करके और उनसे प्रश्न करते हैं। यहां जनक जी भी, अष्टावक्र की आयु कम है, लेकिन उनके सामने प्रश्न करके निवेदित करते हैं। और अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, जो कुछ भी व्यक्ति अपने चित्त में अनुभव करता है, वो अनुभव उसके मन के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आप यहां बैठे हैं और बैठे हुए भी यदि आपका मन यहां न हो तो आप कुछ सुन नहीं सकते। आप कहीं और रमण कर रहे हैं, आप कहीं और खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और पता चला यहां बहुत सुंदर बात चर्चा हो गई। बाद में पूछा गया, सुना? हाँ महाराज बहुत अच्छे से सुना, कितनी अच्छी बात आपने बताई, आज मजा आ गया प्रवचन। और किस दिन मजा आया? बोले जिस दिन नहीं सुना, और जिस दिन सुना बोले आप तो सब सिर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। और सुना नहीं तो बोले महाराज मजा आ गया, आज तो क्या आपने व्याख्या की, मजा आ गया।
अरे भैया सुने भी? बोले नहीं नहीं, अब सुने क्या, आप तो और कहीं घूम रहे थे, अब ये बताएं कि नहीं सुना तो मर्यादित नहीं है, उचित नहीं है। तो इसलिए आपको उदाहरण हमने कई बार दिया कि आप मार्केट में खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं, घर पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं और आपके सामने से कोई निकल कर जाए और आप कुछ और सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आप छत पे बैठे हो कुर्सी डाल के शाम के समय आनंद ले रहे हो वर्षा ऋतु का, सुंदर पवन चल रही है, हवा चल रही है, सुगंधित मिट्टी की खुशबू आ रही है, एक व्यक्ति सामने से गुजरा, आपने देखा लेकिन अनदेखा हो गया, दूसरे तीसरे दिन मिला, बोले आप पहचानते भी नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो सामने से निकले, आपने आवाज तक नहीं लगाई। कभी कभी कोई व्यक्ति आवाज भी लगा देता है, राम राम भी करता है, फिर भी हम नहीं सुन पाते, ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उस समय श्रवण इंद्रिय के साथ मन का संबंध नहीं था, और मन का संबंध यदि श्रवण इंद्रिय के साथ या नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं है तो आप सुनकर भी नहीं सुनेंगे, देख कर भी नहीं देखेंगे, और कई बार, बहुत बार आप देखेंगे, आजकल तो हमें लगता है प्रायः ऐसा ही हो रहा है, यदि हम सावधान न हो, भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं अथवा बात कर रहे हैं, कितना खा गए, क्या खा गए, मिर्च अधिक है कि नमक कम है, कई बार पता, और जब वो फोन कटा, जब ध्यान मन भोजन पर गया, तब पता चला कि इसमें तो नमक कम है कि ज्यादा है, कि मिर्च ज्यादा है कि कम है, तब पता चला आधा भोजन कर चुके हैं। क्या हुआ भाई? आप खा लिए। कई बार हम दो दो तीन तीन रोटी खा गए, लेकिन टीवी देख रहे हैं या अन्य किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो खाए जा रहे हैं, लेकिन तृप्ति की अनुभूति नहीं हो रही, संतुष्टि की अनुभूति नहीं हो रही है। तो इसलिए भोजन हम कर रहे हैं, उस भोजन का जो संकेत है पेट भरने का, वो कभी हम हरियाणा गए थे, हमारे डॉक्टर हैं सिरसा के, उन्होंने बताया, एक चर्चा चल रही थी किसी सर्जरी की, तो उस पर उनका ये भोजन की का जो संबंध है वो मन से है। मैंने कहा वो कैसे? बोले जब आप भोजन करते हैं और पेट भरा तो तुरंत एक संकेत पेट मन को पहुंचाता है कि बस हो गया, खा चुके, पेट भर गया। आपकी जितनी खाने की क्षमता थी, उस खाने तक जैसे ही पहुंचे, तैसे मन एक तार भेज देता, मन के पास एक तार चला जाता है और आपको लगता है कि अब तृप्ति हो गई, पेट भर गया। तो कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़े से में भी हम संतुष्ट हो जाते हैं और अधिक खाके भी कई बार तृप्ति नहीं होती। तो ये जो अनुभूति है, अनुभव का स्तर है, किस पर है? बोले मन के स्तर पर है। इसलिए धर्म अधर्म सुख दुख ये सब मान सानी चते विभो, ये सब सुख दुख मन के हैं, ये सब खेल मन का है, ये जगत मन का है, मन के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही है। मन मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मन से मान लो तो कोई अपना, और मन से कोई उतर जाए तो अपना भी पराया हो जाता। हमारे आपके संबंध किसके हैं बताइए? ना हमारी आपकी बचपन को साथ बीता, ना हमें कोई रिश्तेदार है, ना कोई कहीं साथ में काम किया है, ना कोई जूनियर और सीनियर है, लेकिन फिर भी राम जी क्या कहते हैं? बोले मानो सबही राम के नाते। ये जो भक्ति का संबंध है ना, इतना प्रगाढ़ है, लेकिन ये भक्ति का संबंध, प्रगाढ़ता की अनुभूति हो किससे रही है? बोले मन से। मन से आपने ये अनुभव किया कि आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, तो धीरे धीरे मन की स्वीकृति ने इस संबंध को संसार के जो यथार्थ के संबंध है उनसे भी अधिक प्रगाढ़ बना दिया। कई बार हम लोग ये अनुभव करते हैं, जितना अधिकार परिवार पर नहीं होता, उससे अधिक अधिकार आप लोगों पर होता है, जो कि मिले कब? बोले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले। वहां तो कई बार फिर भी बोलने में संकोच होता है, यहां तो एक मैसेज, एक फोन करना कि कर लेना, अच्छा ये हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हुआ कैसे? बोले परस्पर जो स्वीकृति हुई, आपकी स्वीकृति हुई और इधर से आपके स्वीकृति को बल दिया गया, पुष्टि की गई, पोषण किया गया। तो संबंध मन के बिना पोषण के पल्लवित और पुष्पित
नहीं होते। तो मन के संबंध को जब पोषण मिला तो पता चला कि ये संबंध की स्वीकृति प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होती चली गई। तो सुख हो दुख हो, जैसे एक अभी चीरा पैर में लग जाए, कष्ट होगा, अथाह पीड़ा होगी, वेदना होगी, लेकिन अभी पता चले पैर टूट जाए तो अब उस छोटी पीड़ा का दुख पता भी नहीं चला। अब क्या हुआ, मन दूसरी तरफ चला गया। क्या वो पीड़ा नहीं हो रही, वो ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, कैंची लग गई, उसमें कष्ट नहीं हो रहा। बोले नहीं महाराज, अब उससे अधिक मन ने किसको स्वीकार कर लिया? बोले ये तो कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही है। अरे तो छोटा सा कटा, इससे अधिक तो पैर टूट गया, उंगली कट गई अथवा अधिक कट गया, बहुत खून निकल रहा है, तो परिणाम हुआ कि अब वो पीड़ा, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को मन ने अस्वीकार करके बड़ी पीड़ा को स्वीकार कर लिया। तो धीरे धीरे मन के संबंधों की अनुभूति से ही संसार के सारे व्यवहार का निर्वहन हो रहा है। लेकिन असल में हे जनक, न कर्तासी न भोक्तासी, तुम कर्ता और भोक्ता नहीं हो, अर्थात तुम में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। तुम तो सदा सदा से, हमेशा हमेशा से मुक्त हो। मुक्त एवासि सर्वदा। अच्छा, सर्वदा का अर्थ है एक बार के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि अब तुम मुक्त हो। बोले ये आत्मा हमेशा से मुक्त थी, तुमने इसको बंधा हुआ मान लिया था, ये तुम्हारी पीड़ा है। आत्मा तुम्हारे बंधन में स्वीकार कर लेने से आत्मा कभी बंधी। इसलिए मैं अभी अगले वाले श्लोक, इसके 2-3 श्लोक के बाद तो आप जब पढ़ेंगे ना वो श्लोक तो आनंदित हो जाएंगे। कभी हमने रेफरेंस में उसको दिया होगा, दिया ही है, आज मैं पढ़ रहा था। तो बोले कि आप जब देखते हैं और पाते हैं कि आत्मा बंधन में है, तो बोले आपके बंधन में मान लेने से आत्मा बंधन में थोड़ा हो जाएगी। वो कभी बंधन में थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि आत्मा जो बंधन में बंध जाए वो आत्मा कैसी। अच्छा, जो चीज बंधन में आ गई तो एक बार आपने प्रयास करके खोल लिया तो फिर वो बन जाएगी। भाई आपने मान लीजिए कि ये गार्ड खोली, जैसे अच्छा छोड़ो उसको, आजकल अब तो खैर ये डेवलपमेंट हो गया तो ब्लूटूथ आ गया, नहीं तो पहले एक वो एयरफोन वाला जो तार वाला एयरफोन था, ज्यादातर चलता था, अभी भी अब तो एडवांस कई आ गए, वो कान वाला दूसरा क्यों ब्लूटूथ। आप उसको कितना भी खोल के रखो और खोल के लपेट के रखा है महाराज, लेकिन जब उसको यूज करने के लिए चले वो फिर उलझी हुई मिलेगी। बार बार आप कभी देखे, हमको तो कई बार ऐसा पता चला उसको लपेट के रखा, मोड़ के बांध के रखा, लेकिन वो पता नहीं तार कैसा कि वो खुल के, और जब उसको जरूरत पड़े जल्दी से लगाओ तो पता चला उलझी हुई। तो जो चीज बन सकती है और आपने प्रयत्न कर, वो तो एक उदाहरण दिया आपको, प्रयत्न करके खोला तो वो दोबारा फिर उसी परिस्थितियों के प्राप्त होने पर बन जाएगी। तो अगर आत्मा को बना हुआ मैं मान लेता हूं आपके कहने से, आप आज कह रहे हो कि महाराज आपको क्या पता, हम तो बंधे हैं, जन्मों जन्मों से हम काल चक्र में बंधे हुए हैं, जीवन चक्र में चल रहे हैं। तो बंधे हुए अगर अनुभव कर रहे हो, मैं मान लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, और आज हम आपको बंधन से छुड़ा देते हैं उपदेश करके, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो क्या ये जरूरी है कि आप हमेशा मुक्त ही रहोगे? हो सकता है जिन परिस्थितियों के कारण बंधे थे, आने वाले 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म बाद फिर बंधन में बंध जाओ। तो ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे आप कभी बंधन में बंधो नहीं? बोले महाराज जल्दी से बताओ। बोले बताएंगे, धैर्य रखो, बताएंगे। बोले ये अगर स्वीकार कर लोगे तुम बंधन में हो, तो कभी भी कोई भी मुक्ति का उपाय तुम्हें मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो बंधन से मुक्त हुआ वो फिर बंध जाएगा। इसलिए आत्मा कभी बंधन में थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। संसार की कोई भी
बड़े से बड़ा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बंधन, कर्म आत्मा को बांध सकता नहीं। हाँ, आपको बंधे होने का भ्रम हो सकता है, ये माना जा सकता है। तो आज आत्मा बंधन में है, आत्मा को मुक्त कराना है, हमें मुक्त होना है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? बोले इसके कहने का तात्पर्य है कि आपको बंधन का जो भ्रम है, जो बंधन में बंधा हूं ऐसा अनुभव हो रहा है, इस बंधन के भ्रम को हटाना है। आत्मा को बंधन मुक्त नहीं करना है, क्योंकि आत्मा कभी बंधी नहीं। इसलिए तुम तो हमेशा सर्वदा मुक्त हो। एक दिन मुक्त थे नहीं, हमेशा से मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त रहोगे। फिर कहते हैं एको दृष्टादि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। दृष्टारम, एको दृष्टा, बड़ी सुंदर बात। बोले तुम ही एकमात्र सबके दृष्टा हो। यहां बहुत सारे दृष्टा नहीं है, 10, 20, 50, 100 दृष्टा नहीं है, एक ही मात्र दृष्टा है और वो सभी का दृष्टा है। और वो सच में मुक्त प्रायोसि सर्वदा। पुराण उस बात को रिपीट करते हैं कि वो आत्म चेतना अर्थात तुम हमेशा से मुक्त हो, सचमुच में मुक्त हो। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम मुक्त हो? गुरु बार बार यही तो कहता है कि भाई तुम मान लो कि तुम मुक्त हो, तुम कभी बंधन में थे नहीं। बोले मान तो लेंगे महाराज, लेकिन फिर घर जाके जो बंधन की अनुभूति हम करते हैं वो आपको क्या पता चलेगी? आश्रम में बैठ के मैं मुक्त रहता हूं और आश्रम से निकलते ही हम बंधन में हो जाते। ये अच्छा है। बोले आत्मा का ये बंधन और मुक्ति अनवरत चल रही है। यहां आए तो बोले गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से हम महाराज मुक्त हो गए। आश्रम में बैठे हैं तो, और शिविर में जाते हैं तो महामुक्त हो जाते हैं। कहीं ही 7 दिन 10 दिन के शिविर में हम गए, पुरी गए, रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी गए, वृंदावन गए, ओंकारेश्वर गए, तो बोले महाराज वहां मुक्त हो गए। किससे? बोले सबसे मुक्त हो गए, महामुक्त हो गए। लेकिन जैसे ही वहां से ट्रेन में बैठते हैं, बोले महाराज बंधन धीरे धीरे सरकता 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 सीट से शुरू होता। को पहले पहुंचते ही सीट के बंधन की लड़ाई शुरू। बोले ये हमारी ऊपर की तो ये हमारी नीचे की, ये तुम यहां की कि वहां की, पास की कि दूर की। तो बोले सबसे पहले वहीं से बंधन शुरू और घर पहुंचते पहुंचते तो फिर महाराज बोले पूरा फिर बंध गए। बोले नहीं, तुम हमेशा से एक दृष्टा हो, हमेशा से मुक्त हो। अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। तेरा ये जो बंधन है ना जनक, तूने जो अपने आप को मान लिया है, उसको छोड़कर तो दूसरे को जब दृष्टा के रूप में देखता है तब तू बंधन में बन जाता है। देखिए बंधन की अनुभूति कब होती है? बोले जब हम अपने स्वयं के दृष्टा स्वरूप को छोड़कर, अपने स्वयं के दृष्टा भाव को छोड़कर दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो बंधन मुक्त नहीं, बंधन युक्त हो जाते हैं। और इस सूत्र में मानो अष्टावक्र ऋषि एक अद्वैत का प्रतिष्ठा करते हैं। अब यहां पर द्वैत और अद्वैत की बात की चर्चा हो गई, क्योंकि एक दृष्टा है वो अद्वैत है, और जब एक से अनेक दृष्टा की स्वीकृति होगी तो वो द्वैत हो जाएगा। इसलिए अद्वैत को प्रतिष्ठित करते हुए द्वैत की धारणा जो चित्त में बैठी हुई है उसका निरसन कर रहे हैं। द्वैत के भाव में आज हम जो बंधन की अनुभूति कर रहे हैं उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जहां द्वैत है वहीं भय है। यद्वैतम तद भयम। जहां जहां द्वैत है, जहां जहां दो है,
वहां वहां भय है। आप जैसे ही एक से दो होते हो, साधुओं की कहावत है, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। बोले महाराज एक अकेले हो तो कैसे हो, तो बोले महाराज सुखी है। एक निरंजन, महाराज कभी भी उठे बैठे चल दिए, खाए पिए, नहीं खाए कुछ नहीं है, तो बोले महाराज उपवास से काम चला लिया, पानी से काम चला लिया। लेकिन दूसरा है तो उसका मन हो रहा है अच्छा जरा डोमिनोज का क्या पिज्जा मंगवा लो तो बोले महाराज अभी एक नया आउटलेट खुला है। कहा, तो बोले महाराज जानकीपुरम में। नहीं हमें नहीं मालूम, हमें तो नाम ले रहे हैं, नहीं तो पता चले आप लोग खोजना शुरू करो कहा जानकीपुरम में नया आउटलेट खुला। फिर महाराज अरोड़ा जी को बोला जाए कि सर्च करके बताओ, कि चलो कहीं भी वालों इंदिरा नगर वाले बैठे उनसे उनको बता देते हैं। तो बोले महाराज दो है, और फिर तीन, बोले नहीं ये मंगाओ तो ये मंगाओ, नहीं ये फ्लेवर खाएंगे, नहीं तो ये फ्लेवर खाएंगे, ये वाला खाएंगे तो नहीं ये वाला खाएंगे, और चार, तो बोले महाराज खटपट तो पक्का है। तो एक निरंजन दो सुखी, दो में थोड़ा चलो एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन तीन में खटपट और चार दुखी। तो द्वैत जहां है, दो जहां है, वहीं पर भय है। अच्छा आप अकेले हो तो किससे भय? बोले महाराज आपको क्या पता, अभी अकेले होने का जो भय है, अकेले संसारी दृष्टि में अकेले होने का जो डर है आपको नहीं मालूम है। ये घर ना खाने दौड़ता है। मैंने कहा अभी पता नहीं, अभी तक तो किचन में खाने का मिलता था, पूरे घर में मिल रहा है, इतनी अच्छी बात क्या है। बोले नहीं वो हमको खाने नहीं, वो हमको खाने दौड़ता है। ठीक है, बोले महाराज अकेले होने का जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, अकेले होने का एहसास, वो जीवन को तहस नहस कर देता है। अब नहीं हम किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, अब हम लोग भी तो अकेले ही हैं, तो हम लोग किसका दुख मनाएं। बोले आपने चूंकि दो होने का कभी सुख नहीं लिया नारायण नारायण नारायण, तो बोले इसलिए अकेले होने का जो दुख है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो कभी सुख मिला होता तो पता चलता। चलो ठीक है, भगवान ने उसे कृपा करके, अरे न जाने कितने कितने जन्मों में ले लिया होगा, कितने कितने जन्मों की वासना का परिणाम ही तो है कि जो बंदे इस संसार में जन्म और मुक्ति के उपक्रम में हम लोग चल रहे हैं। तो खैर, तो बोले जो अकेलापन है वो खाने दौड़ता है। बोले नहीं, अकेलापन कभी खाने नहीं दौड़ता उनके लिए जिनके पास द्वैत होने के सुख का एक टेस्ट लगा हुआ है, कि जब दो लग होंगे तो सुख मिलेगा। भाई दो होने का मन क्यों है, दो होने की इच्छा क्यों है, दो के होने का भाव क्यों है? बोले चूंकि दो रहेंगे तो हमको सुख मिलेगा, एक दूसरे के सुख दुख में हम सहयोगी होंगे, कभी कष्ट होगा तो वो हमारी हेल्प कर देगा, कभी खाने का मिल जाएगा, कभी वस्त्र मिल जाएंगे, कभी घूमने चले जाएंगे, बातें कर लेंगे, आदि आदि नाना प्रकार की चीजें। बोले द्वैत होगा, दो होगा तो दुख होगा ही होगा, भय होगा ही होगा। और आप सोचो कोई ना हो, अब एक बड़ी अवधि में कहावत है, कई बार नहीं कहना है लेकिन कह दूं, थोड़ी शब्दों की वो है लेकिन अब कही देते हैं। बोले आगे नाथ न पीछे। अब आप लोग समझदार हैं, अब नहीं पूरा नहीं कहेंगे, आप भी मत कहिएगा, आप समझ लीजिए, सब लोगों ने सुना होगा। बोले आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, तो तुम्हारे नाम के लिए कौन रोड नहीं बैठा हुआ है, हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब तक है नहीं है तो बस ठीक है। तो बोले वो जो अद्वैत है, उस अद्वैत के एक होने का जो आनंद है वो तभी है जब आपने उसके रस को चखा हो। अब चूंकि अभी तक आपने द्वैत के गंध को चखा है, द्वैत के गंध को चखा है, गंध अर्थात द्वैत के दुर्गंध को चखा है, इसलिए आपको लगता है कि सुख तो द्वैत में है, सुख तो दो में है। बोले नहीं नहीं, वो कथा याद करिएगा, दो बहनें थी, एक की शादी माली के घर हो गई और एक की शादी कछुए के वो जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे के यहां हो गई।
पहले दृष्टांत में एक आध बार 2 बार दिया है। तो बोले 2 बहनों की शादी, एक की माली के घर जिसके घर फूलों का काम, और एक की मछुआरे के घर जहां मछली पकड़ना, मारना, खाना, इसके यहां। तो दोनों अपना शादी करके अपने अपने ससुराल चली गई। व्हाट्सएप का समय था नहीं कि रोज हाय हेलो होती, वर्षों वर्ष बीत गए। एक बार किसी काम के सिलसिले में मायके में दोनों का मिलना हुआ, तो हाल चाल हुई, ये वो बहन तुम कैसी हो, तो बहन तुम कैसी हो, आप समझ सकते हैं। महाराज थोड़े ही समय में ससुराल से लेके मायके से लेके मोहल्ले तक की पूरी कहानी हो गई। बहन ने कहा कि कभी तुम मेरे घर आओ, उसने कहा तुम मेरे घर आओ। बोले ठीक है आते। तो महाराज जो कछुआ मछुआरे वाली बहन थी जिसके यहां मछुआरे के यहां शादी हुई थी, वो और जो फूल वाले के यहां शादी हुई थी माली के यहां, वो आपस में एक दूसरे को गले मिलकर विदाई ली। थोड़ा समय बीता तो महाराज ये मछुआरे वाली जो बहन थी पहुंची कि चलो अपनी बहन से मिलकर आते हैं। गए। अब उस बहन को लगा वाह इतने सालों के बाद तो मेरी बहन मिलने आ रही है, और घर में फूलों की तो कोई कमी नहीं। पूरा घर आज उसने अपनी बहन के स्वागत में सजा दिया। पूरा बिस्तर सेज भी उसने एक तरह से फूलों की सजा दी। चारों तरफ गुलाब की, चमेली की, चंपा की, बेला की सुगंधी, पूरा कमरा महक रहा है। आई, खाना पीना हुआ, रात हुई, सोने का समय हुआ। बहन ने कहा चल तेरे लिए ये कमरा सजाया है, तू यहां सो जा। अब वो सोने गई, वो बहन दूसरे कमरे में चली गई। अब ये बिस्तर पे लेटी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, करवट ले रही, इधर से उधर, इधर से उधर, नींद ही ना आए। अंततोगत्वा उससे रहा नहीं गया। दरवाजा खटखटाया, खोल, बहन क्या हुआ बहन, तो कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? बोले हाँ बहन मुझे नींद नहीं आ रही। बोले क्या हो गया, इतना सुंदर तो बिस्तर, इतना सुंदर घर, नींद क्यों नहीं? बोले बहन मेरा एक काम कर दे, जो मछली जिसमें भरकर मैं लेकर आती हूं, वो जो डोलची है, वो जो पात्र है, उस पात्र को ले आकर जरा मेरे कमरे में मेरे सिरहाने रख दो। बोले क्यों, वो दुर्गंध वाली पात्र को वहां क्यों लेकर आना, वहां फूलों की इतनी सुंदर सुगंध है, वहां सो। बोले नहीं नहीं, असल में मुझे रोज उस मछली वाले बर्तन को सिर के किनारे बगल में रखकर सोने की आदत पड़ गई है, तो बिना उसके गंध के मुझको नींद नहीं आती है। फूलों की सुगंध में मुझको नींद नहीं आ रही। मेरी आदत कैसी पड़ी है? बोले मेरी आदत तो पड़ी है मछली के दुर्गंध भरे पात्र को सिर के किनारे रखकर सोने की, इसलिए मुझे वो पात्र रख दे, मुझे नींद आ गई। लाके रखा और वो छट से सो गई। तात्पर्य क्या है? बोले हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग भी उस संसार की दुर्गंध में रहने की आदत होने के कारण जब कभी सत्संग के सुगंध को, सत्संग के वातावरण में आते हैं, तो कई बार अभ्यास न होने के कारण इस सुगंध में हम एडजस्ट, इस सुगंध की अनुभूति नहीं करते। सुगंध में हमको उबन होने लगती है। यहां पर जब आपको एकांत की चर्चा, साधना की चर्चा, संबंधों से अपने आप को उपराम करने की चर्चा, तो लगता है अरे वो मेरी दुर्गंध का बर्तन हमसे छीना जा रहा है, चलो चलो भागो भागो यहां से। कहां? बोले उस घर के दुर्गंध भरे पात्र में, उसको किनारे रखकर हमें सोने की आदत है। तो बोले जिसको द्वैत की गंध लग गई है, उसको कभी अद्वैत की सुगंध में जल्दी सुवास नहीं आता। अष्टावक्र कहते हैं हे जनक, तुम एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदः, अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। जो तू दूसरे को दृष्टा देख रहा है ना, अपने स्वरूप को न देखकर, अपने आप को न देखकर जो दूसरे को देखने की आदत पड़ी है, और ये संसार का प्राय नियम है। बहन क्या कर रही है तो भाई क्या कर रहा है, तो भतीजा क्या कर रहा है, तो मामा क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, ताऊ क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है। अच्छा वो पहले वाले जिस किराए के घर में रहते थे छोड़ दिया, लेकिन पता करो उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बिटिया क्या कर रही है। बोले काहे को भैया
छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब तुम खुद को देखो। बोले नहीं महाराज, वहां 5 साल किराए पे रहे हैं तो जरा पता तो करें उसका बेटा कैसा था। ऐसे ही कि नालायक निकल गया। मैं कहता था मेरे बेटे से नालायक निकलो, ऐसे ही होगा। महाराज ऐसे लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस की आदत पड़ी हुई है, उस द्वैत के दृष्टा को देखने की, अर्थात अन्यत्र को देखने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं इस द्वैत के गंध से निकलकर अद्वैत के सुगंध में प्रतिष्ठित हो। और ध्यान रखें नारायण, जो ये हमारे बंधन का कारण है वो इतना ही है कि हम दूसरे को दृष्टा देखते हैं, मानते हैं। और ईश्वर व मनुष्य भिन्न है। ईश्वर और मनुष्य भिन्न है, इस बात की अनुभूति भी क्यों हो रही है? बोले चूंकि अभी हमारी दृष्टि में द्वैत है, इसलिए ईश्वर व मनुष्य के अर्थात जीव के भिन्न होने का हमें अनुभव होता रहता है। इसलिए परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर और जीव भिन्न है। ईश्वर की सृष्टि में विभिन्न प्रकार के विषमताएं हैं, नाना प्रकार की कमियां हैं। इस तरफ दृष्टि क्यों जाती है? बोले चूंकि अपने तरफ दृष्टि न होकर संसार की तरफ बहिर्मुखी दृष्टि होने के कारण ही ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। अतः जीवन का लक्ष्य क्या हो? तो अष्टावक्र कहते हैं कि एकमात्र मैं ही इस सकल जगत का दृष्टा हूं, एकमात्र मैं ही जगत का देखने वाला हूं। ये जब दृष्टि मिल जाएगी तो नारायण आपको कभी भी दूसरे को देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसलिए आत्मा से भिन्न, ध्यान रखिएगा, आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना, आत्मा से भिन्न ईश्वर की अलग से सत्ता को मानना ही आपके बंधन का कारण है। अर्थात मैं अलग हूं और ये जगत अलग है। पंचदशी में इस बात को ऐसे कहते हैं कि जो ईश्वर कृत द्वैत है वो आपके बंधन का नहीं, बल्कि ईश्वर कृत द्वैत के अतिरिक्त जीवकृत द्वैत आपके बंधन का कारण है। इसलिए एक और बात मैं निवेदन कर दूं, इस बात को डिमडिम नाद का उद्घोष वेदांत ही करता है, कोई दर्शन नहीं करता। आप उठा कर देखिए, चाहे वो ईश्वरवादी हो, अनीश्वरवादी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अन्य कोई धर्मावलंबी हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई अन्य अपने ही द्वैत वेदांत दर्शनों में अन्य कोई दर्शन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सांख्य हो, कोई भी अद्वैत के इस मुक्ति की बात नहीं करता। जब भी वहां पर बात की गई तो वो क्या कहा गया कि आप उस परमात्मा के अंश हो, आप सेवक हो, वो स्वामी है। लेकिन वेदांत कहता है नहीं, ये शुरुआत के लिए ठीक है कि तुम सेवक हो, वो स्वामी है, लेकिन असल में यथार्थ में सेवक और स्वामी में कोई भेद है ही नहीं। अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कहते हैं, नहीं तो अन्यत्र सारे लोग आपको यही कहते हैं कि आप सेवक हैं, आप दास हैं, आप जीव हैं, आप बंधन में हैं। और इसके पीछे कारण और भी प्रतीत होता है, जस्ट विचार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव हमेशा से गुलाम रहा है, हमेशा से बंधन में रहा है, तो उसको गुलामी की आदत है। स्वतंत्र होने में उसको भय लगता है। स्वतंत्र माने अद्वैत। वेदांत की मुक्ति में कई बार साधक को, जीव को डर सताने लगता है, भय लगने लगता है। और इसीलिए वेदांत की जो मुक्ति है, उस वेदांत की मुक्ति में निष्ठा बहुत सोच समझकर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता में कई बार बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। इसको दूसरी तरह से मैं आपको भी बताएंगे।
स्वतंत्रता में व्यक्ति के बिगड़ जाने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि व्यक्ति भटक जाता है। स्वतंत्रता ही व्यक्ति को भटकाव देती है। इसलिए हमारे बहुत सारे पूर्वाचार्यों ने हम जीवों को परतंत्र करके, अनुशासित करके उस परमात्मा के अनुशासन में रहने की बात कही। आप विचार करके देखिएगा, जब आप स्वतंत्र होते हैं, जब आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती, आपके ऊपर किसी का शासन नहीं होता है। जिम स्वतंत्र हुई बालक, वृद्ध, नारी आदि बिगड़ते रहते। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता की छूट दी गई, आप मार्ग से भटकते हैं। कोई बालक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो। हम बच्चे को अनुशासित क्यों करते हैं? हम कहते हैं भाई तुम्हारी ये उम्र नहीं है। ऐसे इस जीव को भी अपने बल पर भरोसा नहीं है, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है, अपनी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, चिंतन शक्ति, अपने भीतर के उस उदात्त ऐश्वर्यशाली वैभव में भरोसा नहीं है कि तुम ही एकमात्र संसार के दृष्टा हो। उसको लगने लगता मैं कैसे, नहीं, अपराध हो गया, पाप हो गया, मैं अपने स्वामी के बराबर कैसे हो सकता हूं? मुझमें और मेरे परमात्मा में, मेरे आराध्य में समानता कैसे हो सकती है? इसलिए हम स्वतंत्र होने से अपने आप को बचाते हैं। और फिर जब आपको कहा जाता है कि नहीं, आप उस परमात्मा के सेवक हैं, वो आपका स्वामी है और आपको तद अनुरूप चलना है, तो आपको एक बल मिलता है, एक आश्रय मिलता है, एक सहारा मिलता है। और इस कमजोर जीव को कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा उसका रक्षक है। जब इस बात की अनुभूति होती है तो वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अथवा द्वैत और अद्वैत मार्ग में किंचित ये अंतर प्रतीत होता है। द्वैत मार्ग में निश्चिंतता, आनंद की अनुभूति क्यों है? क्योंकि मुझे देखने वाला, संभालने वाला, रक्षा करने वाला एक कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो पल पल, क्षण क्षण, पग पग पर मुझको देख रहा है और देख ही नहीं रहा है, मुझको संभाल रहा है, संभाल ही नहीं रहा है। जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे अपनी गोद में उठाकर मुझे इस पार से उस पार ले जाएगा। और इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं, प्रभु आप ही मुझे इस पार से उस पार लगा दो। ये कारण क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है। लेकिन अद्वैत मार्ग पर चलने के लिए आपको साहस चाहिए, बल चाहिए। अपने बल के भरोसे आप इस संसार रूपी भवसागर को पार करने की सामर्थ्य रखते हो। इसीलिए तो श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जो बलहीन है, सामर्थ्यहीन है, जो कायर है, उसके लिए आत्मा प्राप्य नहीं है। हाँ, उसके लिए भक्ति का मार्ग है, वो उस मार्ग से चलता चला जाए। इसीलिए हमारे यहां हर तरह की मुक्ति का विचार आया। द्वैतवादी मुक्ति 4-5 प्रकार की होती है कि हम परमात्मा के निकट रहें, दास के रूप में रहें, सृष्टि के रूप में रहें, उनके निकटता हमको मिलती रहे, उनकी कृपा हमको मिलती रहे। आपके भीतर सामर्थ्य भी आ जाएगी, कुछ सिद्धि भी आ जाएगी, लेकिन नहीं, वो स्वामी तो स्वामी ही रहेंगे, परमात्मा तो परमात्मा ही रहेंगे। मैं परमात्मा हो जाऊं या मैं ही वो आत्म चेतना पर ब्रह्म परमात्मा हूं, ये कहने के लिए बहुत बहुत बल चाहिए, बहुत सामर्थ्य चाहिए। हृदय के भीतर उस
तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए इन चीजों के घेरे से स्वयं को निकालने के लिए, इसलिए अद्वैत मार्ग जब कभी कभी कहा जाता है ना कि थोड़ा कठोर है, तो सच बात भी है। अब हम लोग तो उसको थोड़ा मीठा बना के, थोड़ा सरस बना के, दोनों चीजों के सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते, लेकिन जब यथार्थ में उस बात का उपदेश किया जाए, जैसे भी चल रहा है, तो प्रसंग है तो बोलना ही है, उसके लिए आपको बहुत कठोर होने की आवश्यकता है। संसार के समग्र चीजों से अपने आप को उपराम करके, और मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, ये कहना और जिसको आप कह रहे हैं उसको सुनाना कितनी कठोरता की बात होगी। जो बेटा बेटी, बहू, पत्नी, पति आपको अपना जीवन का सार सर्वस्व समझता हो, सब कुछ सौंप देता हो, और उसको अगर कभी कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको ये चले कि नहीं, आप तो हमको अपना कुछ मानते ही नहीं। आप देखिए, एक किसी के साथ संबंध हो और वो आपसे बात ना करे, वो आपसे रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो कितनी कठोरता की अनुभूति होती, हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, क्या हो गया, क्या हो गया। तो आपको उस प्रेम को समझने के लिए वो हृदय चाहिए। उसी प्रकार जिस ज्ञान में आप निष्ठ होना चाहते हैं, उस ज्ञान निष्ठा में आपको निष्ठा मिले, उसको समझने के लिए सामने वाले को भी वैसा ही होना पड़ेगा, तभी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप उसको स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं, तो वो आप सोचिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ऐसा क्या सोचेगा। इसीलिए वो एक सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपके भीतर ये कहने की कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द कहने में बड़े आसान से दिखाई देते हैं, लेकिन असल में है नहीं। जब आप कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, तो इसका मतलब अब आसपास की सारी चीजों में आपका कोई मोह लेश मात्र भी नहीं रह गया है। अब कुछ भी होता रहे, अब आपको कोई अंतर नहीं आना चाहिए। व्यवहार के निर्वहन के लिए आप व्यवहार कर दो, लेकिन हृदय के भीतर उसके प्रति कोई मोह, ममता, आसक्ति, कोई पीड़ा नहीं। व्यवहार का निर्वहन, बोले हम व्यवहार का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से, भीतर आपके लिए अब कोई जगह, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां सुभाए, भरी सराय रही मन लखी, आप पथिक फिर जाए। बोले मेरे उस परम पिता परमात्मा के, सर्वशक्तिमान आराध्य प्रभु के कृपा से, अथवा गुरु वचनों के प्रभाव से अब वही चैतन्य परमात्मा हृदय में और वही बाहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरे को हृदय में आने की अनुमति भला दूं तो कैसे दूं, क्योंकि अब उसके अतिरिक्त और कोई यहां पर है ही नहीं। जहां मैं देखता हूं वहां वही वो दिखाई दे रहे हैं। और अब संसार का कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हृदय में हूं कि नहीं, मेरे लिए कितनी जगह है कि नहीं। बोले क्या करूं, मेरे पास वो सामर्थ्य है ही नहीं। और जब उसको देख लिया, तो उसको देखने के बाद किसी और से प्रेम, किसी और को अपना मानना, किसी और के साथ आसक्ति, किसी और के साथ संबंध का निर्वाण हो तो कैसे हो, क्योंकि अब होने की सामर्थ्य बची ही नहीं। कैसे, बोले कोई भुना हुआ चना हो और उसको कितने भी उर्वरा भूमि में बो दो और उसको कहो सुनो तुमको जमना है, तुमको अंकुरित होना है, पुष्पित पल्लवित होना है, तो चना बेचारा क्या कहेगा, क्या करूं, मुझे तो तुमने भून दिया, अब मैं जमना भी चाहूं, उगना भी चाहूं इस उर्वरा भूमि में, तो मैं उग नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अब उसमें उगने की जो सामर्थ्य थी वो है ही नहीं। उसमें अंकुरित होने का जो सामर्थ्य था, अंकुरित होने की जो क्षमता थी, अंकुरित होने की, पल्लवित पुष्पित होने की जो संभावना थी, भुनने से वो समाप्त हो गई। तो इस हृदय में
संसार के प्रति जो वासना थी, कामना थी, प्रेम थी, आसक्ति थी, एक किसी को अपना मानने का स्वभाव था, अब वो उस परमात्मा ने आकर उस संभावना को ही समाप्त कर दिया। तो मैं कैसे तुमको अपना कह सकूं? अब जैसे अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसके अतिरिक्त संसार में किसी और को हम प्रेम कर पाएंगे क्या? बोले नहीं, कोई कितना भी अच्छा आ जाए उसके अलावा। अब अगर मजनू से पूछा जाए कि लैला से ज्यादा सुंदर तुम्हें हम स्त्री दे रहे हैं, तो मजनू क्या कहेगा? बोले इस संसार में लैला से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं। ऐसी एक कथा आती है। बोले मजनू लैला के प्रेम में पड़ गए और महाराज रोते हैं, गाते हैं, मिलती नहीं। सम्राट को पता चला, उस देश के राजा को पता चला, सूचना भिजवाई गई। मजनू आए, बोले क्या बात है? बोले देखो लाइन से 10 इस पूरे देश की खूबसूरत सुंदर स्त्रियों को खड़ा कर दिया गया है, इसमें से जिसको चुनना हो चुन लो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लैला नहीं मिल रही है, उसमें से इस 10 स्त्रियों में किसी को चुन लो। मजनू कहता है इसमें तो कोई लैला है ही नहीं। सम्राट कहते हैं अरे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी उस लैला से ज्यादा खूबसूरत, सुंदर, सामर्थ्यवान, सुशील, सर्वगुण संपन्न है। उस लैला में तो न रूप है, न स्वरूप है, न लावण्य है, न माधुर्य है, न सुंदरता है, क्या उसके पीछे पड़ा है? मजनू कहता है लैला को देखने के लिए मजनू का हृदय चाहिए, मजनू की ही सामर्थ्य होनी पड़ेगी, इसमें तो कोई नहीं है। और परिणाम क्या होता है कि वो लैला और वो मजनू का प्रेम वही अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी सौंदर्य को देखना है, सौंदर्य को निहारना है, तो सौंदर्य को निहारने के लिए सौंदर्य की का वो सामर्थ्य देखने की आपके भीतर होनी चाहिए। अब हमारे सामने लाखों करोड़ों की पेंटिंग लाके रख दो, आप देखते होंगे कभी कभी कोई पेंटिंग लाखों करोड़ों डॉलर में बिकती है, लोग खरीदते हैं। हम जैसे लोग जिसको कुछ ना पता हो देखकर क्या कहते, तो बेवकूफ आदमी, इसमें ऐसी इस पेंटिंग में ऐसी क्या है? पेंटिंग की साइज क्या? बोले 4x4, 4x6। बोले तो 4x6 के कागज के कैनवास पर कौन सा ऐसा रंग उकेरा गया है कि जो लाखों करोड़ों डॉलर में बिक रही है? तो जो खरीदता है या जिसने बनाया वो कहेगा इसको देखने की, इसको जानने की सामर्थ्य आप में नहीं। अब हमको संगीत नहीं आता, कितना भी सुंदर शास्त्रीय संगीत हाँ सुन के आनंद होगा, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत की जो बारीकियां हैं, उसका जो असल में आनंद है, वो उससे पूछिए जिसने उस संगीत को सीखा है, जाना, जिसके पास वो सामर्थ्य है, जिसको उसको जानने की संभावनाएं हृदय में विद्यमान है। वैसे संसार को जानने, सुनने, समझने और स्वीकार करने की सामर्थ्य हृदय में बची नहीं, क्योंकि गुरु के वचनों ने अब इस संसार के प्रेम को, आसक्ति को समाप्त कर दिया। तो मैं क्या करूं? मैं देखकर, चाहकर भी किसी को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए मुक्ति का जो असल में आनंद है वो वेदांत के उस डिमडिम नाद में है, जो अद्वैत वेदांत कहता है कि तुम उसके नहीं हो बल्कि तुम वही हो। वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसके नहीं हो बल्कि वही तुम हो। तो ये स्वीकार करने की, अंतर थोड़ा सा ही है, लेकिन ये स्वीकार करने की सामर्थ्य बहुत बड़े अंतःकरण और बहुत बड़े सामर्थ्य की, जब श्रुति कहती है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, तो हमारे जैसे संसार में उलझे हुए आसक्त वान पुरुषों के लिए, विषयी कामी पुरुषों के लिए फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको वो समझ नहीं आएगा, वो कहेगा बताओ क्या बातें कर रहे। अभी कोई सामान्य व्यक्ति इस सत्संग में बैठ जाए, 1 घंटे का ये सत्संग सुनो, क्या मतलब बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या है ये? कई बार लोग कहते हैं, आते भी हैं, कभी कभी कुछ एक आध लोग आए, कभी सुना, क्या वो बताया क्या आपने? अब उनको तो है कि कुछ और दूसरे तरह का जो विचार है, जो सोच रखा है,
अब यहां तो जो बना बनाया हमारा घर गृहस्थी है, हमारी जो बनी बनाई धारणाएं, उसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो हमारा घर उजाड़ रहे महाराज, हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कई बार लोग आरोप करते हैं वेदांत के ऊपर, नहीं, असल में जीवन की यथार्थता यही है जब अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम इन सबसे अलग एकमात्र से विश्व के साक्षी और दृष्टा हो, इसलिए तुम करने वाले हो इस महा काले अहंकार रूपी सर्प को डसने से अपने आप को बचा लो। श्लोक नंबर 8, अहम कर्तेत्यहम माना अहम कृष्णा ही दंशिता। कई बार आपको निवेदन किया कि हर जगह शब्द का अर्थ, अब यहां पर कृष्ण शब्द आया तो इसका क्या, कृष्ण कोई भगवान से संबंधित है? बोले महाराज अब कृष्ण आया तो वही कृष्ण, बोले नहीं, यहां कृष्ण था काला। बोले जो काला नाग है ना महाराज, कौन सा? बोले अहंकार रूपी। इसलिए भागवत की कथा में कभी हमने आपको निवेदन किया कि कृष्ण ही कालिया नाग के ऊपर यमुना जी के उस जल में प्रवेश करके उसके फणों पर नृत्य करते हुए उसका नाथन करते हैं, उसके अहंकार का मर्दन करते हैं। तो कालिया नाग की कथा कोई कंदुक कीड़ा करते हुए गोप ग्वालों को गेंद देने के लिए यमुना में प्रवेश नहीं करते। गेंद देने के लिए कृष्ण को यमुना में प्रवेश करके कृष्ण को वो खेल नहीं खेलते हैं, बल्कि यमुना में प्रवेश करके कृष्ण कालिया नाग रूपी अहंकार को नाचते हैं, उस कालिया रूपी अहंकार का मर्दन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि संसार रूपी क्रीड़ा में जो तुम इस समुद्र रूपी सागर में उतर पड़े हो, तो इसमें एक अहंकार रूपी अनेक फणों वाला शेष नाग भी है, अनेक फणों वाला कालिया नाग भी बैठा है, और यदि असावधानी किए तो ये अहंकार तुमको डस लेगा और परिणाम होगा कि कालिया नाग के डसने से बचने की संभावना। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, इस संसार रूपी समुद्र में रहो, यमुना में रहो तो, लेकिन कालिया नाग रूपी अहंकार का मर्दन करते हुए। इसलिए उस नाग के ऊपर, कालिया के ऊपर भगवान अपने चरणों का निशान छोड़कर नृत्य करते हैं और उसके अहंकार का मर्दन करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जनक अहम करते, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, अहम मानहा, मैं ही सब कुछ हूं, ये मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं। बोले जो मैं का अहंकार है ना, मैं का जो अभिमान है, ये कर्तृत्व तुम्हें इस संसार सागर में डुबो देगा और परिणाम होगा कि तुम अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करोगे, फिर भी बचा नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार यदि सर्प का विष शरीर में चढ़ जाए तो फिर उसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए कई बार गांव में जानकार लोग कहते थे, कई बार सर्प या बिच्छू डंक मार देता था तो कहते थे सबसे पहले कुछ करो न करो, जगह को चिड़ फाड़ दो, कपड़ा बांध दो उसके ऊपर कि वो विष ऊपर, बोले पैर फूल जाए, बोले फूल जाने दो, वो बात कोई बात नहीं, वो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जहर को ऊपर चढ़ने मत दो। अगर इस उंगली में डंक मार दिया, बोले यहां पे कपड़ा बांध दो, रस्सी कस के बांध दो जितना जोर हो कि जहर ऊपर न चढ़ने पाए, इस उंगली को फाड़ दो जिससे वो जहर बाहर निकल जाए। तो बोले यदि असावधान हो गए, एक बार उस अहंकार को इस चित्त में चढ़ जाने दिया ना कि ये मैं, तो फिर आपको कभी कोई बचा नहीं सकता। इस संसार रूपी समुद्र में आप डूबेंगे, कितना भी संघर्ष कर लें और आप कितने भी कुशल तैराक हों, नदी से तो पार हो सकते हैं लेकिन समुद्र से पार। इसलिए संसार नदी नहीं है, संसार एक समुद्र है। कितना भी कुशल तैराक हो, बाढ़ भी आई हो नदी में महाराज कदाचित, तो एक बार संभावना है कि वो पार कर लेगा, लेकिन समुद्र में बोले महाराज एक लहर आती उसमें तो बहा के ले जाती, पता नहीं चलता। कितने भी कुशल तैराक क्यों ना हो, यदि एक बार समुद्र में गिर गए तो फिर बचना। वैसे ही यदि एक बार इस अहंकार रूपी सर्प के
फेरे में आ गए तो कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सामर्थ्यवान हो, कितने भी पदवान हो, कितने भी आपके पास शक्ति हो, पैसा हो, धन हो, बल हो, प्रॉपर्टी हो, बोले बच नहीं सकते। इसलिए अहंकार, मद के अहंकार में रावण जैसे लोग बह गए, तो खैर हमारी आपकी तो चर्चा ही क्या ही की जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अहम करते त्यहम मानः। ये कैसा है? बोले मैं करता हूं। इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ हूं। अगर इस काले सर्प ने तुझे एक बार डस लिया, और ये कौन लोग हैं जो अपने अपने को मैं हूं करता हूं। बोले अगर कोई तुमको ऐसा दिख जाए ना अपने आसपास, घर परिवार पड़ोस में, तो उस पर कृपा करना और उसके इलाज के लिए कुछ कोशिश करना। बोले महाराज कैसे, क्या बात कर रहे हैं? बोले ये मानना आज के बाद ये मैं हूं, ये मैंने किया, तो समझना कि अब इसको काले अहंकार ने, सर्प ने डस लिया है। अच्छा बताओ, किसी को सर्प डस ले और आपके सामने वो तड़प रहा हो, तो किसका पात्र है? बदले का पात्र है कि दया का पात्र है? कृपा का पात्र है। वो इलाज चाहिए उसको। अब उसे बदला मत लो, उसको छोड़ दो। अगर इलाज कर सकते हो तो कराओ, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब सामने देख रहे हो कि कोई अहंकारी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अपने अहंकार के साथ समझौता नहीं करना चाहता, झुकना नहीं चाहता, यथासंभव इलाज करा दो, सहयोग कर दो, हेल्प कर दो, बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ा पुण्य होगा। और अगर नहीं कर सकते हो तो उससे लड़ो मत, उसके साथ संघर्ष मत करो, नहीं तो कहीं विष का इन्फेक्शन हो गया तो आप भी उसके फेरे में आ जाओगे। फिर क्या करो? बोले भैया अपने को उपराम कर लो। ना हम करते, कम से कम तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो। और ये आप जानते हैं यदि आप करता होंगे तो भोगता होना ही पड़ेगा। यदि आप कर्तृत्व निष्ठ होंगे तो भोक्तृत्व तो होना ही पड़ेगा। अर्थात यदि कर्तृत्व पूर्वक कर्म किया है तो उस कर्म का भोगता हुए बिना आप रह नहीं सकते। फिर आपको भोक्तापने को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अहम करते त्यहम मानः। ये अहंकार, बोले महाराज अहंकार अति, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार अति कठिन डमरुआ। ऐसे पंक्ति उत्तराखंड में आया है। अहंकार अति कठिन डमरुआ। ये अहंकार क्या है? बोले ये अहंकार रूपी जो डमरू है ना, ये बड़ा कठिन है। ये आपको वहां मानस रोग बहुत सारे बताए गए हैं, मानस में आप पढ़िएगा, तो ये अहंकार एक मानसिक रोग है। बोले महाराज किसी के सामने कहीं मत दीजिएगा, नहीं तो एक आध टाइम की भिक्षा उक्षा मिलती होगी वो भी नहीं मिलेगी। बोले महाराज कभी कभी कुछ बना के ले आए होंगे, कभी कुछ काम हो तो हो महाराज कहना मत। हाँ ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन अब प्रवचन में तो कह ही सकते हैं, हम किसी एक को थोड़ा कह रहे हैं। अब जिसको मानना हो फिर माने। तो बोले महाराज ये अहंकार रूपी जो करता है ना कि मैंने किया, ये व्यक्ति को डुबो देता है। ये बड़ा कठिन है। अच्छा, इसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीन चीजें हैं। कंचन, कामनी और कीर्ति। जीवन में इन तीन चीज से बच पाना बहुत कठिन है। कंचन माने धन, कामनी माने वासना, कामना, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, और कीर्ति। तो कदाचित आप दो चीजों से बच सकते हैं। कंचन और कामनी से कदाचित बचा जा सकता है, लेकिन ये महाराज कीर्ति रूपी अद्भुत है। ये वो चाहिए, तो यश तो चाहिए महाराज, मैंने किया, ये नाम तो आना ही चाहिए ना मेरा, इसमें मेरा भी नाम डाल दीजिएगा, इसमें नाम, ये तो मैंने किया ही, आपने जरूर किया तो ठीक है डाला जाएगा। तो बोले ये किस लिए है? बोले थोड़ा अहंकार की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब वो आपकी अहंकार की पुष्टि हो रही, हमारा क्या जा रहा है? हमको एक नाम लिखने में क्या जा रहा है? डाल देते हैं।
एक बार नाम ले लेने में क्या जा रहा है, ले लेते हैं। और ये एक जगह नहीं, ये घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, किसी संस्था में हो, देश में हो। अब महाराज फोटो फ्रेम में मुझे ही आना है और किसी को नहीं आना चाहिए। कोई बड़ा कितना भी बड़ा तोप हो तो बोले महाराज हटाओ उसको। कई बार धक्का भी देते हुए देख लेते हैं, क्या किया, बोले चलो चलो किनारे करो। क्यों? क्योंकि उस फोटो फ्रेम में अभी क्या है, बोले मैं ही हूं ना। क्योंकि पूरे देश में जहां जहां भी कुछ मिल रहा है वो किसके नाम पे मिल रहा है, तो बोले मेरे नाम पे मिल रहा है तो मुझे ही होना चाहिए ना। अन्य लोग, अब मैं कुछ किसी के कह नहीं रहा हूं, लेकिन जो आप समझ रहे समझ भी सकते हैं। तो बोले मैं हूं, तो ये अहंकार, बोले ये सर्प है। कैसा सर्प? सामान्य नहीं, पता है कई प्रकार के सर्प होते हैं। एक पानी वाला सर्प आजकल बारिश में आता है, कई बार वो काट ले तो कुछ होता नहीं। क्या बोलते हैं? पनिया सांप। अच्छा, पन कीड़ा जो भी कह लो। तो कई बार वो उसको काट लेता है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल कोई सांप हो तो भी कई बार आदमी बच जाता है। लेकिन कहते हैं ये नाग है। कैसा नाग है? काला नाग है। और पता है इस काले नाग, आप देखते होंगे काले नाग के सिर पे बाल दिखाई दे रहा था, कुछ निशान बना था। इसका मतलब ये और विषैला सर्प है। अब ये फुफकारने वाला सर्प है। और इतना ही नहीं, बोले कभी कभी हम लोग तो गांव में रहे तो सुनते रहे कहानियां बाबा दादी के रोज, मतलब हर रोज। हम लोग तो बचपन में इस विधा से पले बड़े हैं कि रात को सोते समय बाबा तो एक कहानी सुनाते ही सुनाते थे कोई ना कोई। फुफकारने वाला था वो, सुनो बाहर मत निकलना, बारिश के समय में सुनाई जाती, बाहर मत निकलना, नाले उफनते हैं, गड्ढे में पानी भर जाता है, तो एक उड़ने वाला सांप आता है, काट लेता, काट के उड़ जाता है। ऐसा बताया जाता था हम लोगों को। काट, एक उड़ने वाला, और वो काट लेता है तो उससे आदमी बचता नहीं। तो हम लोग भैया डरते रहते थे, कभी बाहर उसमें निकले ही नहीं। बारिश में गए, कुछ काम किया अंदर, तो क्या किया, बोले काला है, उड़ने वाला है, विषैला है। तो ये अहंकार भी कैसा है? बोले महाराज जितने भी विष की अधिकता आप समझ सकते वो सब इसमें है। किसमें? आपके भीतर बैठे हुए अदृश्य अहंकार में। दिखाई नहीं देता, लेकिन वो समय समय पर प्रकट होता है। जब काम आता है तो महाराज पता नहीं कहां से प्रकट आ जाता हो जाता है। ऐसे नहीं दिखाई देगा। अभी आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देगा। अरे बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े सुंदर, बड़े व्यवहार कुशल, बड़े प्यारे, बड़े, अरे उनसे मिलके तो, बोले पड़ोसी से जरा पूछो, घर में रहने वाले से पूछो तो बताएंगे। बोले वो समय समय पर, क्योंकि सांप हमेशा नहीं फुफकारता, कभी कभी वो फुफकारता है। जब उसके फुफकार में कोई आ जाए तो विषैले, ध्यान रखिएगा, हर दृष्टांत के बहुत सारे आए। विषैले सर्प के काटने से तो दूर, फुफकारने से भी यदि उसका भाव, उसका वो सांस लग जाए तो भी विष चढ़ जाता है। फुफकारने भर से, उसके संपर्क में आने भर से भी लोग विषग्रस्त हो जाते हैं। बोले ऐसे ही अहंकार वाले व्यक्ति के पास वो काटे भले ना, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को फुफकारने भर से महाराज वो डरते, दूर कर दो, आ रहे हैं, चलो नमस्कार नमस्कार, ठीक है ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। बोले दूर दूर रहो इनसे, एक दो बार पाला पड़ चुका है, अब नहीं। तो इसलिए हे जनक नाहम करते विश्वास, क्या करूं? बोले इस विष को उतारने के लिए क्या चाहिए? विष का अपोजिट क्या होगा? बोले अमृत। तो बोले इस नाहम करता, इस अमृत रूपी सुंदर पेय पदार्थ को पीकर, और कैसे? बोले विश्वास पूर्वक, विश्वास रूपी अमृत द्रव्य को पीकर तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इसलिए इस श्लोक में एक सूत्र जो अष्टावक्र जी देते हैं वो ये है कि अहंकार ही सभी दुखों का मूल है। अच्छा ये बताइए, अगर अहंकार ना हो तो दुख किस बात का होगा? बोले महाराज हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची, अहंकार पर ठेस, उन्होंने हमारे मान का मर्दन कर दिया,
मैं हूं कुछ, किसी को उसकी कीमत ही पता नहीं चलती, तो क्या हुआ फिर उसके बदले में फिर हमको दुख। तो अहंकार ही हमारे दुख का मूल कारण है। इसलिए अहंकार रूपी दर्प सर्प से डसने से अपने को बचाना है, अर्थात अहंकार शून्य होना है, निराभिमानी होना है। और निराभिमानी के लिए पूरा संसार अपना है। मुझे मान की चिंता ही नहीं। मुझे गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान मान जहां एकहु नाही, जहां किसी भी प्रकार का मान है ही नहीं। और मान का था तो मीयते की माना, मैं ये हूं, इसी को मान कहते हैं। अब इस मान में अभी और लगा लो, अभिमान। मीयते की माना, मैं ये हूं, मैं इतना हूं, मैं यहां हूं, इसी को अभिमान कहते हैं। अर्थात अपने को एक निश्चित दायरे और पैमाने में मान लेना, और उस मानने को ही मानना, कोई और चीज स्वीकार करने की संभावना ही नहीं। तो अभिमानी व्यक्ति की एक, अब इतने दुर्गुण क्या गुण ही कहते हैं, एक गुण और होता है कि वो अपने आग्रह के आगे फिर किसी और का मानता नहीं। मैं ही ठीक, घूम फिर के जैसे भी आए तो उसका एक ही हाल है कि फिर विष जब चढ़ता है ना महाराज, तो फिर उस अभिमानी को कभी कोई बचा नहीं सकता। इसलिए श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक जी, जो एक अभिमान रूपी दर्प से अपने आप को बचा पाता है, वो इस संसार से मुक्त हो गया। संसार में फिर उसको दुख देने की सामर्थ्य है ही नहीं। और अहंकार के परिणाम का एक सुंदर उदाहरण, दृष्टांत स्मरण आ रहा है। आपने सुना होगा, सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे, और ऐसा कहते हैं उसने बोला, जब मैं जाने लगूं तो मेरे, जब कपड़े लपेटना, मेरे कफन को, मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना। जनरली होता है, जनरली क्या होता ही यही है कि दोनों हाथ को बांध दिया जाता है, मतलब शरीर के साथ और कपड़ा बांधते हैं। तो उसने बोला था कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं और शमशान में ले जाने लगे, तो जरा मेरे शव यात्रा में मेरे शव को मेरे कफन से दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। बोले महाराज ये क्यों, इसका कारण क्या? बोले मैं दुनिया को जाते जाते संदेश देना चाहता हूं कि सिकंदर भी जब गया तो खाली हाथ गया। एक उदाहरण है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद, इतने सुख संसाधन, दुनिया का कोई भी ऐसा भोग संग्रह नहीं होगा जो ना हो। अहंकार की चरम सीमा, सफलता का चरम पैमाना, लेकिन चलते चलते बोले खाली हाथ जा रहे हैं। लोग पूछते थे जब चलते रथ यात्रा, क्यों भैया खाली हाथ, ये तो बड़ी नई परंपरा दिखाई दे रही। बोले हाँ, ये संदेश है कि जाते जाते मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं है, नहीं मैं कुछ ले जा सकता नहीं। ये संसार की सत्यता और यथार्थ यही है। इसलिए मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इस संदेश को यदि दुनिया तक पहुंचा पाऊं तो शायद जीवन भर हमने जो पाप अत्याचार किया हो, उसमें थोड़ा सा भी मैं कुछ अपने आप को संदेश देने में एक भूमिका अदा कर पाऊंगा। इसलिए जाते जाते ये संदेश हमको क्या सिखाता है कि अहंकार के ग्रस्त लोग जीवन में कभी भी भरते नहीं, खाली ही रहते हैं। और अहंकारी व्यक्ति के हाथ में अंतिम में असल में कुछ आता नहीं। सारे लोग चले जाते हैं, पूरी दुनिया को लगता है कि इसके पास बहुत वैभव है, बहुत संपत्ति है, बहुत सुखी है। तो कभी उसके निकट बैठकर आप देखिएगा तो पाइएगा कि उससे ज्यादा दुखी कभी कभी लगता है हम लोगों को भी। निकटता से जब देखते हैं कि बाहर से इतना बड़ा अंपायर, 100 करोड़ 500 करोड़, निकटता से बैठते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बात होती है, तो लगता है कि महाराज इससे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं।
और इससे ज्यादा अभाव किसी के पास नहीं है। 100 करोड़ होने के बाद भी उनको लगता है कि इसको पास 100 करोड़ 2 करोड़ तो कोई मतलब ही मायने ही नहीं रखता है। लेकिन पता चलता है कि इसके लिए तो 1000, 500, 10,000 भी बहुत बड़ी, उससे अधिक तो सामान्य व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी है, सामाजिक कार्यों के लिए उपयोगी है। कोई एक ही प्राय ऐसा आपको देखने में बिरले कभी कोई होते हो जिसके पास सामर्थ्य भी हो और करने की, देने की इच्छा भी हो। तो हाँ, चलते चलते हाथ दोनों खाली जाएंगे। जाएगा क्या? बोले अहम कर्ता का जो भाव है ये मिट जाए। इसलिए संसार की जितनी भी चीजें हैं, आप देखिएगा, अब इस पर कल थोड़ी और विचार करेंगे, 10वें श्लोक पर हम पहुंचेंगे। संसार की जितनी भी चीजें हैं, प्राय चीजों के मूल में आपको मैं होने का ही एक कारण दिखाई देगा कि ये मैंने किया। अरे कुछ ऐसा कर चलो कि मेरा नाम, मैं ना रहूं लेकिन लोग मुझे जाने। कुआं खुदवा दो, बावड़िया बनवा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, पत्थर लगवा दो। महाराज कमरा तो बनवाएंगे लेकिन इसके नाम का एक पत्थर यहां पर, ये किस लिए? अहंकार का ही पोषण तो है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि महाराज हम करेंगे तो, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं होना। तो ये धीरे धीरे एक प्रैक्टिस है, ये धीरे धीरे एक अभ्यास है कि ना हम करते, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं तो अखिल विश्व का एकमात्र साक्षी हूं और वो साक्षी दृष्टा एकमात्र मैं हूं। इसलिए जो अहंकार रूपी काले सर्प से बच जाए वो इस संसार को पार कर लेगा, नहीं तो विष आपके जीवन को समाप्त कर देगा। इसलिए अहंकार से अपने को बचाएं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।